मैं अपने माँ की कसम खाके, भारत माँ की कसम खाके बोलता हूँ, ये कानून गरीबों के लिए ठीक नहीं। हाँ जी राम जी, अरे ऐसा मत करो भाई, मुंह में राम बगल में छुरी मत रखो। और चौहान साहब फिर एक बार सोचिए, आपको टाइम है अभी भी वापस लेने का, कानून वापस लेने। इसी सदन में आपने बोले सो मैं बोल रहा हूँ, ये पूरे जितने भी 5-6 कागज है मेरे पास, ये सब आपके लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी में बोले सो है, आपके लोग प्रश्न का उत्तर देने में बोले सो है, और आपके लोग खुद माना है कि ये स्कीम बहुत अच्छा है, इससे असेट क्रिएट किया गया है, तो इसीलिए नरेगा उस वक्त लाया गया 90-10 पे, 10% स्टेट का, 90% सेंटर का। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, आप वो भी काट छाट करके 60% आपका, 40% स्टेट का। तर उसके बजाय आप ये स्कीम ही बंद करो ना, क्योंकि अगर आप एक तरफ आप गरीबों को उनका गला घोट रहे हो और उनको जिंदा रखने की भी कोशिश कर रहे हो, ये नहीं होगा। आप लोग हमेशा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी सोच कम है, सिर्फ आप किसी और नजरिए से देखते हैं। अरे ऐसी चीजें तो मिलजुल के करना है, और जब मिलजुल के हम नहीं करते तब देश बर्बादी की ओर चले जाता है। और दूसरी चीज, आप तो ये स्मारक गड्ढे गिड्ढे सब खोदे सब बोले, तो अब भी गड्ढे खोद रहे हैं ना, अब क्या कम है। तो सर मैं और एक बात कहूंगा, ये सफल योजना है और ड्यूरेबल असेट्स बने हैं, इससे बहुत फायदा है, इसीलिए इसको दिन घटाना भी अच्छा नहीं है। पहले तो 100 दिन का था, अब 100 दिन जाके अब 125 दिन करना चाहते। अरे जब आपके रिपोर्ट में ये लिखा है कि मैं वो पढ़ना नहीं चाहता, बहुत लंबा हो जाएगा, और आप जो समय दिए उसका भी दुरुपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन आप जो असेट्स आज कुछ बन गए हैं, ये है मनरेगा की देन, ये है यूपी वालों की देन, ये है यूपीए सरकार की देन। तो आप जरा समझिए। और चौहान साहब फिर एक बार सोचिए, आपको टाइम है अभी भी वापस लेने का, कानून वापस लेने का समय है अभी भी, तो आप लीजिए। और ये जो हाँ यस, तो ये नहीं, कई कानून वापस लिए ना, क्या अब आपकी सरकार को कुछ धक्का लगा? 3 काले कानून वापस लिए कृषि के, और ये अगर लिए आप हीरो बन जाएंगे, अब मामा के जगह मामा जी बन जाएंगे सबके। तो ये है सर, इस कानून की पड़ताल जिस समय स्टैंडिंग कमेटी ने की, तो बीजेपी के नेता कल्याण सिंह के अध्यक्षता में हुई थी। क्या कहा उन्होंने? 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रखा गया था। महात्मा गांधी नाम जुड़ने से इस योजना को एक मजबूत और व्यापक राष्ट्रीय पहचान मिली थी। मनरेगा महात्मा गांधी के ग्रामीण उत्थान, आत्मनिर्भरता और श्रम की गरिमा के विचारों को सम्मान देने के लिए किया गया था। गांधी जी वही हैं जिनके सम्मान में दुनिया के करीब, अब हमारे मुकुल वासनिक जी ने अपने भाषण में कहा था, मैं सुन रहा था कि G20 कंट्रीज के 20 राष्ट्राध्यक्षों ने गांधी जी के समाधि के सामने जाकर सर झुकाया। ऐसे महान महात्मा गांधी जी को आप इंसल्ट करते हैं,
उनके नाम निकाल के जी राम जी, क्या राम जी, हाँ राम, तो ऐसा, हाँ जी राम जी, अरे ऐसा मत करो भाई, मुंह में राम बगल में छुरी मत रखो, मुंह में राम बगल में छुरी। गरीबों के लिए राम राम बोलते रहो, लेकिन बगल में तो उस छुरी रख के उसको आगे से पीछे से गर्दन पे छुरी रखे हो। और आप लोग ऐसे अगर काम करते गए तो आपको कोई माफ नहीं करेगा। और जो गांधी जी बोले हैं उसका, उनका जो गरीबों के आंखों से पानी यानी अश्रु को साफ करने का, वो नहीं होगा। और दूसरी चीज, क्या हुआ, आप लोगों में गड़बड़ी हो सर? तो वंचित तबकों को गांव में रोजगार देकर सशक्त किया, इसका उद्देश्य था, और काम की गारंटी देना इसका उद्देश्य था। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसको आप आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग बोलते ना, वैसा स्लो पॉइजनिंग दे रहे हैं। 2020-21 में इसका बजट क्या था? 1,11,500 रिवाइज्ड एस्टीमेट का बोल रहा हूं। और आज क्या है? 24-25 में 86,000 और 25-26 में फिर 86,000। सर, अगर आपका बजट घट रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आप इस स्कीम को ठीक ढंग से चलाना नहीं चाहते और इसको बंद करना चाहते हैं और स्लो पॉइजनिंग देकर इस स्कीम को खत्म करना चाहते हैं। और दूसरी चीज सर, मैं SC/ST परसेंटेज कितना है इनका? पहले था 23% काम मिलता था, आज 19% घटकर 19% हुआ है। और ST का 17 से घटकर 16 हुआ है। ये हमने नहीं किया, ये आपके हाथ में है ना। आप रिव्यू कर सकते हैं, आप मिलके लोगों को कह सकते हैं इधर आओ, ये काम क्यों नहीं हुआ, हमने इतने पैसे दिए फिर भी ये खर्च क्यों नहीं हो रहा, या खर्च अगर हुआ भी तो इतना काम क्यों नहीं हुआ, ये पूछने का आपका काम है। वो तो सब छोड़ दिए और अब तो सिस्टम ये लाए आप कि बफे सिस्टम का सिस्टम लाए, जो जाएगा जिसको जितना मिलेगा वो पहले खा लेगा, फिर उसके बाद पाप बेचारे जो पंक्ति में बैठते हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, वो घर को वैसा ही चलेगा। तो यही काम है, क्योंकि आपको पसंदीदा जो डिस्ट्रिक्ट है, आपको कौन सा स्टेट अच्छा लगता है, आपको कौन सी सरकार अच्छी लगती है, और एरिया, जिला, ये सब देखकर आप पैसे देने वाले हो। अगर किसी स्टेट से आपका कोई मिलाप नहीं है तब, और वो आपसे ठीक नहीं है, तो उनको बर्बाद करने का पूरा आपके हाथ में है। जैसा ED CBI को लेकर आप लोगों को डराते रहे और बहुत से लोग हमारे उधर भाग गए और दूसरे लोग भी उधर आ रहे हैं, तो ये वैसा ही है कि हर स्टेट को फेडरल सिस्टम में आप डरा डरा के लोगों को कमजोर बना रहे, स्टेट को कमजोर बना रहे, फेडरल स्टेट का जो स्टेटस है उसको खत्म कर रहे। तो इसीलिए मैं कहता हूं, ऐसा गुनाह मत करो। संविधान ने जो हक दिया है उसको आप ठीक रखो। और आज फिर आपने कहा, देखो इसमें आपने जो नया कानून लाने की कोशिश जो कर रहे हैं, मैं कसम से बोलता हूँ, मेरी माँ तो मैं जब देखा नहीं उसको, उनका इंतकाल तो
उसी वक्त होगा तो बचपन में ही मैं 6-7 साल का होगा। आपको मालूम है शायद उधर आए नहीं, तो वो रजाकार मूवमेंट में गया था। लेकिन मैं उनकी कसम खा के कहता हूँ, ये कानून गरीबों के लिए अच्छा नहीं है और आप गरीबों को खत्म करना चाहते हैं। और आप ऐसा ही बोलिए। मैं अपने माँ की कसम खा के, भारत माँ की कसम खा के बोलता हूँ, ये कानून गरीबों के लिए ठीक नहीं। अगर आप अपने छाती पे हाथ रख के बोलो ये ठीक है गरीबों के लिए, मैं कहूंगा क्या बहादुर लोग हैं भाई, क्या कंपैशन है इनके पास, क्या करुणा है, क्या प्रेम है। तो मैं कहूंगा प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।